दोस्तों आपकी बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ख़त्म हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर कितना ख़र्चा आता है, इसके दौरान क्या ऑयल को चेंज करना पड़ता है, वो कौन सा तरीका है कि अगर हम क्लच प्लेट को तब्दील ना करवाएं और क्लच प्लेट लाइफ टाइम के लिए ही चले। तो दोस्तों सारी की सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, कैसे इसको तब्दील किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को तब्दील करेंगे हम, इसके साथ और कौन से पार्ट्स डाले जाते हैं, ये सारी तफसील आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हमने इस सलेंसर को खोलेंगे। सलेंसर को खोलने के बाद हम इस किक को खोलेंगे। किक को खोलने के बाद इसके फुट बार को खोला जाएगा, इसके ऑयल को निकाला जाएगा। तो दोस्तों आपने किस तरह से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हमेशा लाइफ टाइम के लिए ही चले, तो दोस्तों उसका तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट किस वजह से ख़त्म होती है, किस वजह से इसको तब्दील करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों आपकी बाइक का क्लच 100% नरम होना चाहिए, ताकि गियर लगते वक्त बाइक एक ही तरफ रुकनी चाहिए क्लच दबाते हुए। अक्सर बाइक में ये फॉल्ट आपने देखा होगा, गियर लगते ही बाइक का आगे की तरफ भागना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई अगर आपकी बाइक में भी ऐसा फॉल्ट है तो आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट की सेटिंग इस तरह से करवाएं। क्लच को सेटिंग आप इस तरह से करवाएं कि गियर लगाएं और निकालें, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और गियर लगते ही बाइक को आगे की तरफ भागना, ये फॉल्ट इसमें नहीं होना चाहिए। ट्यूनिंग के दौरान आप अपनी बाइक के क्लच को ग्रीस करवाएं, एडजस्ट करवाएं। तो दोस्तों इसके क्लच कवर को हम खोल चुके हैं। अब हम क्लच बक्स से निकालने के लिए यहाँ पर ये देखें, इस चोरस टिक्की के ऊपर 4 अदद पेच लगे होते हैं। इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर नट एक लगा होता है जो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। उसके साथ लाक लगे होते हैं, लाक को हम सीधा करेंगे। उसके बाद हम गन की मदद से इस क्लच बक्से के बोल्ट को खोलेंगे। तो ये देखें लाक हम इसके सीधे करने लगे हैं। तो दोस्तों दूसरा फॉल्ट जो है, अक्सर जो सा है बाइक यूज़र है वो आधे क्लच को छोड़ते हैं जब बाइक को चलाते हैं। तो मुकम्मल तौर पर क्लच को छोड़ देना चाहिए जब टॉप गियर में होगी। तो दोस्तों ये देखें क्लच बक्स हम निकाल चुके हैं। अब हम ये देखें, ये इस बाइक की क्लच प्लेट इस वजह से ख़राब हो चुकी है कि इस बाइक यूज़र ने है जो सा वो क्लच मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ते जब बाइक चलाते हैं, तो आधा क्लच दबा के रखते हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट घिसना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये पुराने वाली क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट है। ये देखें ये घिसना शुरू हो चुकी थी। तो दूसरा फॉल्ट जो है, ये प्रेशर प्लेट मैं आपको दोबारा चेक करवाना चाहूँगा। ये देखें नीचे वाली साइड से। तो दूसरा फॉल्ट ये होता है, अगर आप अपनी बाइक का ऑयल जोन सा टाइम पर तब्दील नहीं करवाएंगे। भाई मैंने हर वीडियो में बताया, आपको बार बार बताया है। तो ये देखें, ये जब क्लच प्लेट घिसना शुरू हो जाती है तो उसका जोन सा कार्बन है ये क्लच कटोरे के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें कितना सारा कार्बन यहाँ पर जमा हो चुका है। अगर क्लच प्लेट को ठीक से ऑयल नहीं मिलेगा या फिर ऑयल आप टाइम पर तब्दील नहीं करवाएंगे, ऑयल कम होने की वजह से क्लच प्लेट घिसना शुरू हो जाएगी। तो ये होंडा कंपनी की क्लच प्लेट हम ओरिजिनल इसमें डालने लगे हैं। उसके बाद ये प्रेशर प्लेट भी आप देख सकते हैं ये भी ख़राब हो चुकी, तो ये भी हम नहीं डालेंगे। ये भी हम ओरिजिनल होंडा की एटलस की ही डालेंगे। इसके साथ ये क्लच बुश होता है एक अदद, इसको भी हम नया डालेंगे। तो क्लच प्लेटें सिर्फ नहीं डाली जाती, उसके साथ प्रेशर प्लेटें डलती हैं। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स अगर जो उनसे ख़राब नज़र आते हैं, जिस तरह ये क्लच बुश है, ये डालना पड़ता है। उसके बाद ये क्लच बक्से के स्प्रिंग जोन से होते हैं, ये हम लाजमी नए लगाएंगे। ये देखें ये 4 अदद स्प्रिंग जोन से होते हैं। अगर ये सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे, तब ऐसी सूरत में भी आपकी बाइक की क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस होंडा एटलस कंपनी की क्लच प्लेट भी लगाएंगे और प्रेशर प्लेट लगाएंगे। उसके साथ हम ये स्प्रिंग लाजमी नए डालेंगे। अगर स्प्रिंग आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट डलवाते हुए नहीं तब्दील करवाते तो ऐसा समझ लें आपकी जो सी ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की फ़िटिंग करवाने लगे हैं तो इसकी लाइफ आधी हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को तब्दील करवाएं तो इसके स्प्रिंगों को लाजमी चेंज करवाएं। अगर आपकी बाइक का मैकेनिक अच्छा है, अच्छे आप वर्कशॉप पे जाते हो
तो तजर्बाकार है, एक्सपर्ट मैकेनिक है, तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ट्राई में उसने सारी की सारी फॉल्ट को ट्रेस लेना है, उसकी जांच पड़ताल करते हुए, उसकी बेहतरीन से सेटिंग करते हुए खुद ब खुद ही उसने आपको 100% बाई करके दे देनी है। तो दोस्तों ये देखिए, एक्सपर्ट मैकेनिक होगा तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जब क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें नहीं डाली जाती हैं उसके दौरान क्लच ग्रीस को लाजमी किया जाता है। तो ये जो उनसे छोटे छोटे स्टॉपों पर मैकेनिक बैठे होते हैं, इनकी सर्विस थोड़ी होती है काम सीखने के दौरान। ये 2 या 3 साल के दौरान ही अपनी शॉप बना लेते हैं। तो मजबूरी में जो उनसा काम करवाना होता है आपने वो करवा सकते हैं। अगर इंजन वाइज का काम करवाना है आपने, किसी भी किस्म का, रिंग पिस्टन का, क्लच प्लेट का या प्रेशर प्लेट का या फिर गियर सिस्टम का, तो आप अच्छी वर्कशॉप का इंतखाब करें। तो दोस्तों लाइफ टाइम के लिए अगर आप क्लच प्लेट चलाना चाहते हैं तो मेरे भाई, जब हमने इसमें क्लच प्लेट डाली है, प्रेशर प्लेट डाली है, उसके बाद क्लच बक्से के स्प्रिंग डाले हैं, उसके बाद जो अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जो आप गलतियाँ करते हैं वो अक्सर लोग 70% ये बाइक की गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से ये बाइक की क्लच प्लेट ख़राब होती है। भाई आपने 1000 किलोमीटर से ऊपर अपने बाइक के आयल को नहीं चलाना। 1000 किलोमीटर के बाद आपने इंजन आयल को तब्दील कर देना है। तो लाइफ टाइम के लिए, बेशक आप 10 साल के लिए चलाएंगे आप अपनी बाइक, आपको इंशाल्लाह क्लच प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता ये है कि हम आयल ट्यूनिंग करवाने के लिए बस ये कहते हैं मुसलसल कि यार अभी टाइम नहीं लगा, इसकी ट्यूनिंग करवानी है, इसका आयल तब्दील करवाना है। ट्यूनिंग से ही भले आप लेट हो जाएं मेरे भाई, आपने 1000 किलोमीटर के बाद आयल को तब्दील करवा देना। 5 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए, या फिर एक और इसका तरीकाकार है, आप एक बार आयल तब्दील करवा लें 1000 किलोमीटर के बाद, तो दूसरे 1000 किलोमीटर के बाद फिर आप ट्यूनिंग करवा सकते हैं। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप 1000 किलोमीटर के बाद एक बार आयल चेंज करवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम इतना कम है। लेकिन आयल से आपने लेट नहीं होना। ट्यूनिंग से अगर लेट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर आयल से लेट होंगे तो ऐसी इस वजह से इंजन के पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं।